कहीं हो मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। बेशक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये एक बहुत बड़े बल्ख के बादशाह गुजरे। इनके बारे में आता है कि अल्लाह के वली और बल्ख के बादशाह हैं। ये एक मर्तबा अपने महल के अंदर आराम फरमा रहे थे। इतने में किसी छत पर चलने की आवाज़ आई। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह छत पर चले गए और पूछा, अजनबी शख्स मिला। पूछा, क्या तलाश कर रहे हो? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बात सुनकर उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि छत पर तेरा ऊँट कैसे मिल सकता है? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें जलाल भरी आवाज़ में ये कहकर उस शख्स ने जवाब दिया, हुजूर वाला जलाल करने की कोई बात नहीं है। जब मेरा ऊँट आपके छत पर नहीं मिल सकता तो नरम नरम गद्दों पर इस महल के अंदर रब ताला कैसे हरगिज़ नहीं मिल सकता। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ये बात सुनते हैं तो वो पूरी रात बेचैनी के साथ कटती है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी सोचो विचार के साथ वो रात कट चुकी है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह सोचते हैं, हाँ ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। सुबह होती है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुबह मजलिस लगी हुई है, हिसाब व किताब जारी व कतारी है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक फ़कीर सफ़ों को चीरता हुआ आगे चला आ रहा है। इतने में इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वज़ीरों ने उस फ़कीर को रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुका। इतने में वो आ पहुंचा इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा, आप किस लिए हाँफते और दौड़ते मेरी बारगाह में आए हो? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वो शख्स कहने लगा, मैं इस सराय के अंदर एक मैं मुसाफिर हूँ, मुझे 2 दिन के लिए मकान चाहिए किराए पर। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, ये तो सराय है, ये सराय थोड़ी ना है, ये तो बादशाह का महल है, ये तुझे कैसे सराय नज़र आता है? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात सुनकर वो शख्स कहता है, हुजूरे वाला ये सराय तो है, ये पहले बताओ आपके पहले कौन था? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद ने यहाँ पे नौकरी की है। कि उससे पहले कौन था? कि मेरे दादा ने नौकरी की है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात सुनकर वो फ़कीर अर्ज़ करता है, इब्राहिम बिन अदम हुजूरे वाला ये कौन सी नाराज़ी की बात है? तो ये इसी तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुसाफिर खाना है। चंद दिन के लिए आपके दादा यहाँ आए और चले गए, आपके वालिद आए और चले गए और आप आए हैं और आप भी चले जाएंगे। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बात सुनकर खुदा के खौफ से लरज़ जाते हैं और वो पूरी रात और पूरा दिन अल्लाह की जिक्र में गुजारते हैं। इतने में क्या होता है, अल्लाह अल्लाह करते हैं। बल्ख के बादशाह हैं इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक मर्तबा उनके नौकरों यानी वज़ीरों ने कहा, हुजूरे वाला आज कितने दिन हो चुके हैं आप हमारी मजलिस में नहीं बैठते। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उन्होंने जंगल की तरफ शिकार के लिए तशरीफ़ ले गए। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद जब वापस आए तो उनकी जो खादिमा थी यानी रूम में सफाई करने वाली, उनके पास वो सफाई करते करते एक मर्तबा वो वहाँ पे सो गई और सोने के बाद देखती है कि सोकर देखो तो सही इस पर कैसा आराम मिलता है। इतने में उनकी आंख लग जाती है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पे तशरीफ़ ले आते हैं। देखते हैं कि बादशाह के महल में बादशाह की शाही गद्दे पर ये कैसे सो रही है। इतने में इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसे उठाओ और जल्लाद के हवाले कर दो। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म की तामील हुई। इतने में वो जल्लाद के हवाले कर दिया और
वो कनीज़ के कोड़े बरसाना शुरू किया। वो कोड़े पढ़ते तो कनीज़ रोते, कोड़े पढ़ते तो कनीज़ रोते। उसके बाद वो हंसने लग गई। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ के, इस कोड़े को बंद करो, ये कनीज़ क्यों हंस रही है, क्या बात है, इसका दर्द नहीं होता। वो कोड़े को बंद करने के बाद जल्लाद रुकता है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस खातून से पूछते हैं, क्या तुझे दर्द नहीं होता, तू हंस क्यों रही है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर वो औरत कहने लगती है, हुजूरे वाला, दर्द तो होता है मगर मैं इस बात पे रोती हूँ, जब कोड़े पड़ते हैं दर्द होता है तब रोने लग जाती हूँ, और मैं हंसती इस बात पर हूँ कि ये बिस्तर कितना मनहूस है कि मैं आधा घंटा सोई क्या हूँ, इतने कोड़े बरस पड़े हैं। इब्राहिम बिन अदम से कहने लगे, ये इतना मनहूस बिस्तर है, मैं तो आधा घंटा सोने पर इतने कोड़े पड़े हैं, जो पूरी ज़िंदगी बादशाह सलामत इस बिस्तर पर सो रहा होगा, मैदान महशर में उसका क्या हाल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कितने कोड़े बरसवाएगा फरिश्तों से। ये बात कहकर इब्राहिम बिन अदम ने वो शाही हुकूमत छोड़कर एक दरिया के किनारे चले गए और जाकर वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करने लगे। अल्लाह अल्लाह करते हुए कुछ अरसा गुजरा। उनके मामू तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, इब्राहिम तुम इतने बियाबान के अंदर कैसे बैठे हो, एक फटी हुई गुदड़ी सील रहे हो। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बात सुनकर कहते हैं, मामू मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अल्लाह से लो लगा ली है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो सुई दरिया के अंदर फेंक दी। फेंकने के बाद मछलियों को हुक्म दिया, मेरी सुई तलाश कर लाओ। इब्राहिम बिन अदम की ये बात सुनकर मछलियाँ समंदर से बाहर आने लगे। हर एक के मुंह में सोने और चांदी की सुई है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मछलियों से हुक्म दिया, मेरी खुद की सुई लेकर आओ। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर एक छोटी सी मछली सुई लेकर आती है और इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर कर देती है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो सुई देखकर मोहल्ले वाले अपने मामू से अर्ज करते हैं, देखो पहले तो मेरी बादशाहत सिर्फ दुनिया पर थी, अब अल्लाह की मखलूक पर भी चलती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, या मौला करीम अज़्ज़ व जल्ला मैंने बयान किया, इसमें गलती हो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए और हम सब को कब्र की तैयारी करने की तौफीक मरहमत फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।